दोस्तों नमस्कार। एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की न्यू वैकेंसी आने की संभावनाओं के बारे में। कितनी क्या संभावनाएं हैं, और हाल ही में लगभग 3-4 दिन पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे हम डीपीसी के बारे में, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डीपीसी बहुत सारे स्टूडेंट इसके बारे में जानते होंगे, नहीं जानते हैं उनको आज हम क्लियर करेंगे। और इसी की वजह से संभावना बनी है आपकी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की न्यू वैकेंसी 2025 में जिसका एग्ज़ाम होगा वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। इस डीपीसी की वजह से इसका बहुत दिनों से बहुत सारे स्टूडेंटों को इंतज़ार था कि कब डीपीसी हो और कब वैकेंसी के लिए नई खबर आए। तो सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि इस डीपीसी की वजह से ऐसा क्या हुआ है कि वैकेंसी आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। तो थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, सीनियर एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र और AA। पहले कृषि विभाग में एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र से डायरेक्ट AA बनते थे, या फिर प्रमोट होके AA बनते थे। और बीच में ये सीनियर AS का जो पद था ये नहीं था। इसको अभी 2500 पद, थोड़े से दिनों पहले ही इसके 2500 पद क्रिएट किए गए थे। और ऐसा नहीं है कि इसके 2500 पद हैं तो ये नई वैकेंसी आएगी, इसकी कोई नई वैकेंसी नहीं आएगी। ये केवल प्रमोट होंगे, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र हैं वो प्रमोट होके सीधे सीनियर एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में जाएंगे और यहाँ से प्रमोट होके AA बनेंगे। जो हमने डीपीसी बताई है अभी हाल ही में डीपीसी आई है, जिसकी वजह से वैकेंसी आने के चांस बढ़े हैं, वो डीपीसी यहाँ से स्टार्ट हुई है। 2500 सीनियर AS बने पहले, और अभी हाल ही में लगभग 550 प्लस सीनियर जो सुपरवाइज़र थे उनके डीपीसी होके AA के पद पे प्रमोट हुए हैं वो। और यहाँ पे सीधे 550 पद खाली हो गए। यहाँ पे 550 पद खाली हो गए। हालांकि यहाँ 2500 ही पद हैं अभी, ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ 3000-4000 है, यहाँ 2500 ही पद रहेंगे। 550 खाली होने के बाद में लगभग 1950 पद यहाँ पे हैं। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई 550 पदों की वरिष्ठ सुपरवाइज़र, सीनियर सुपरवाइज़र की वैकेंसी आएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी और फ़ायदेमंद बात, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र हैं, जो 550 एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र सीनियर एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में ऐड हो जाएंगे। 550 यहाँ ऐड हुए तो लगभग सीधी सी बात है 550 पद खाली। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के 550 पद खाली हो चुके हैं, क्योंकि जो ये 550 हैं ये AA बन चुके हैं, डीपीसी हो चुकी है 550 की। और 550 पद सीधे सीधे तुरंत खाली हुए हैं। इनमें कोई रिटायरमेंट वाला नहीं है, रिटायरमेंट हो रहे हैं वो अलग है। ये 550 तो सीधे AA बने हैं, और ये सीधे सीनियर ये एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के सीधे पद खाली हुए हैं 550। पहले कितने पद खाली थे कितने नहीं थे उनसे कोई मतलब नहीं है। प्रेजेंट में 550 एक साथ पद खाली हुए हैं डीपीसी होने की वजह से। पहले हमने बताया था कि लगभग 3000 पंचायतों पे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के पद नहीं हैं। तो यहाँ पद भी नहीं है, नए पद भी अगर नहीं आते हैं, अगर नए पद क्रिएट नहीं करते हैं, नए मुख्यालय क्रिएट नहीं करते हैं, तो भी 550 तो लगभग ये हो गए। और हर महीने में आपको बता रहा हूँ 1983 का बैच लगभग रिटायरमेंट हो चुका है, और अगले साल पूरा रिटायरमेंट हो जाएगा लगभग मार्च-अप्रैल तक। और हर महीने बहुत सारे लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं। तो कुल मिला के मान के चलते हैं हम दिसंबर तक कम से कम भी 300 या 350 लोग रिटायरमेंट हो चुके होंगे। कुछ हो लिए, कुछ हो रहे हैं हर महीने। तो ये लगभग 900 पद तो सीधे सीधे खाली हो रहे हैं। 900 पद तो सीधे सीधे खाली हैं अभी। अगर नए पद, अगर ये 3000 पंचायतों पे सुपरवाइज़र नहीं है, यहाँ पे अगर पद क्रिएट भी नहीं करते हैं ना सरकार नए मुख्यालयों का, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 900 पद तो फिलहाल में खाली चल रहे हैं। और ऐसा मान के चलो दबाव बनेगा नई वैकेंसी के लिए, तो 3000 में ऐसा तो है नहीं कि भाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कम से कम मान के चलो 700-800 ग्राम पंचायतों पे और इसकी पोस्ट क्रिएट कर दी जाएगी। तो कुल मिला के 1500-1600 के लगभग हो गया ये। यानी 1500 के आसपास पद खाली हैं आपके, ये मान के चलो आप 1500 के लगभग पद खाली हैं। और नई वैकेंसी अपने को इतनी ही चाहिए।
लगभग 1000 प्लस। हमने बताया था कि 1000 प्लस वैकेंसी आने में ज़्यादा जोर नहीं आएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। भाई पद बढ़ाने पड़ेंगे, नई पोस्ट क्रिएट करनी पड़ेंगी, नए मुख्यालयों पे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पद सर्जित करने पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि 550 ने बहुत बढ़िया आसान काम कर दिया अपना। जो ये डीपीसी हुई है इसने बड़ा आसान काम कर दिया, 550 पद सीधे सुपरवाइजर के खाली हो गए। नई वैकेंसी ज़रूर लानी पड़ेगी इनको, बहुत जल्द लानी पड़ेगी। ऐसा भी नहीं है कि भाई हाँ बहुत लंबा टाइम लगा लेंगे। मैक्सिमम टाइम हमने नवंबर दिसंबर का बताया था, तो वहाँ तक चर्चाएं हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि भाई नवंबर दिसंबर आ गया अभी चर्चाएं हो ही नहीं रही। नवंबर दिसंबर के अभी 3-4 महीने हैं, और इन 3-4 महीनों में तो आपको खुद को लगने लगेगा कि हाँ वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। और पढ़ने वाले लड़कों के लिए तो सबसे बढ़िया गोल्डन टाइम है ये। आपके पास लगभग मान के चलो 6 मंथ का टाइम है। ऐसे बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो 3 महीने में या 3.5 महीने की तैयारी में एग्ज़ाम में अपना सिलेक्शन ले लेते हैं। ये 6 महीने आपको टाइम मिल रहा है, वैकेंसी अभी आने में 6 महीने का वेट कर मानते हैं हम, और 6 महीने आपके पास टाइम है ना, तो ये गोल्डन टाइम है, ये रणनीति बनाने का टाइम है, ये तैयारी करने का टाइम है आपका। इसमें अगर आप सिर्फ वैकेंसी का इंतजार करते रहोगे तो फिर आपके पास वही 3 महीने 3.5 महीने बचेंगे, जिसमें आपका सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये 6 महीने बहुत ही गोल्डन है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, अपनी रणनीति बनाती है। किस हिसाब से आपकी रणनीति रहेगी इन 6 महीनों में, आपका जो कमज़ोर सब्जेक्ट है उसको आप लगातार बार बार पढ़ें। आपके पास 6 महीने का टाइम है, इसमें आप बिल्कुल भी अपनी रणनीति को ऐसे बिल्कुल भी डगमगाए नहीं कि भाई ऐसा हो रहा है वैकेंसी नहीं आएगी, हम 6 महीने क्यों पढ़े, वैकेंसी आने के बाद में पढ़ेंगे। वैकेंसी आने के बाद में टाइम नहीं मिलेगा, वैकेंसी आने के बाद में मैक्सिमम 3 या 4 महीने होते हैं। 3-4 महीनों में हर बार एग्जाम हुआ है, कोई इस विशेष दिक्कत आती है जब भी बढ़ता है ना, तो 3-4 महीने तो लास्ट हैं। जैसे ही आपकी फॉर्म आए आपको लगभग 1 महीना मिलता है फॉर्म फिल करने का, और उसके साथ साथ ही एग्ज़ाम डेट आ जाती है। एग्ज़ाम डेट साथ साथ आ जाती है, या फिर आपका जो फॉर्म है वो लास्ट डेट आएगी उसके थोड़े बहुत दिन पहले या थोड़े दिन बाद में एग्ज़ाम डेट आ जाती है। और वो लगभग मानता हूँ मैं 3 माह से ज़्यादा उसका टाइम नहीं रहता। एग्ज़ाम डेट का 3 महीने से ज़्यादा टाइम मैंने आज तक नहीं देखा, कुछ विशेष कारणों को छोड़ के। अब इन 3 महीनों में आप तैयारी करोगे, रणनीति बनाओगे, मैं कोचिंग जाऊँ, कौन सी किताबें पढ़ूँ, ऐसे करोगे तो आपका टाइम ख़राब हो जाएगा। जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं उनके लिए सबसे बढ़िया चांस है एक जो 6 महीने का टाइम है। इसको आप 5 महीने ही मान के चलो, मैं 6 महीने भी नहीं करा, इसको तो 5 महीने मानो आप सिर्फ, कि 5 महीने में आपको वैकेंसी की खबर मिल जाएगी, वैकेंसी हो सकता है आ जाएगी। तो आप अपनी जो स्टूडेंट रियल में तैयारी करना चाह रहा है कि मेरे को सुपरवाइजर की तैयारी करनी है, मेरे को तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, तो उसके लिए तो बिल्कुल बहुत बढ़िया गोल्डन चांस है। जिसको पढ़ना नहीं है भाई वैकेंसी आएगी, मैं तो 3 महीने बचेंगे उसी में मेरा सिलेक्शन ले लूँगा, उसके लिए बात अलग है। तो ये सबसे बढ़िया खुशखबरी है कि डीपीसी हुई है और बहुत जल्द इसका वैकेंसी, नई वैकेंसी आने में अपना बहुत बढ़िया सहयोग रहेगा। दूसरी स्पेशल बात करें हम कि जो नई वैकेंसी आएगी क्या बीएससी बेस पे आएगी या 12th बेस पे ही रहेगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और तीसरा है क्या सीईटी भी लागू होगा, कि आगे आने वाले स्टूडेंटों के लिए सीईटी लागू होगा या नहीं होगा, थोड़ी सी चर्चा इस पर भी करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ पे आपके लिए ऑथेंटिक न्यूज़ लगातार लाते हैं। और हमारी कोई भी न्यूज़ ऐसी नहीं जाती कि भाई वो हमने बेकार या हमारी तरफ से कोई ऐसी बात बताई है आपने। ऑथेंटिक न्यूज़ होती हैं और वो बहुत जल्द सच भी हो जाते हैं। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो सब पूरी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हमें, क्यों हम ऐसी फेक न्यूज़ कहीं भी नहीं देते। अब सबसे पहले बात करूँ बीएससी बेस पे रहेगी या 12th बेस पे, तो ये कन्फर्म मानो आप कि जो नई वैकेंसी या अब वैकेंसी आएगी 2025 में, 2024 के लास्ट में या 2025 के शुरू में, ये वैकेंसी 12th पास पे ही रहेगी। ये कन्फर्म मान के चलो आप। 12th पास पे पहले आ रही थी, 12th पास पे अब आएगी। तो इसमें कोई किसी प्रकार की, बहुत कोचिंग वाले कर रहे हैं बीएससी पे होगी, ऐसा होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसको आप बिल्कुल फिक्स माने 12th पास पे ही वैकेंसी रहेगी। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा स्टूडेंट 12th पास है एग्रीकल्चर से वो तैयारी करें, बिल्कुल भी उनको डगमगाने की या आउट होने की जरूरत नहीं है। अब भाई बीएससी बेस पे आएगी, मेरी बीएससी नहीं है, मैं तो 12th पास हूँ, तो मैं इसकी तैयारी क्यों करूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 12th पास पे ही वैकेंसी आएगी। फिर बात करें सीईटी लागू होगा या नहीं होगा, बिल्कुल भी सीईटी, देखो इधर देखो, सीईटी नहीं लागू होगा, नहीं लागू होगा। स्क्रीनशॉट मार लो आप इसका। अगली वैकेंसी में तो बिल्कुल लागू नहीं होगा। जो अब आगे वैकेंसी आएगी 2025 में, उसमें सीईटी लागू नहीं होगा। उससे आगे की मैं गारंटी नहीं ले सकता।
लेकिन जो ये वैकेंसी आएगी इसमें कोई सीईटी लागू नहीं होगा। आगे क्या रूल रहेंगे क्या नहीं रहेंगे उसका कोई भी नहीं बता सकता कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जो अब अगली वैकेंसी आएगी उसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका आराम से कि इसमें सीईटी लागू नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ हम आपके लिए लेके आए हैं। डीपीसी हमने बताई दी कि भाई डीपीसी की वजह से बहुत अच्छी वैकेंसी आने की संभावनाएं बढ़ी हैं। तो जो भी स्टूडेंट किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो या और किसी के मन में शंका हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, पर्सनली भी बात कर सकते हैं कि बस सर मैं तैयारी करना चाह रहा हूँ और मेरा इस वजह से माइंड काम नहीं कर रहा, वैकेंसी आएगी नहीं, उसको हम फ़ोन पे और समझा सकते हैं। बाकी वीडियो में मैंने लगभग सब चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को आप जोड़ने की कोशिश करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।